हर परिस्थिति में। सिवाज साहब, इस जंग में भारत के स्टैंड की अगर चर्चा हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी के उस बयान की भी चर्चा होने लगती है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो उसे खाली करनी होगी। तो क्या यह स्टैंड उस वक्त का था? अब हालात बदल चुके हैं। हाँ देखो प्रियांक, कुछ हालात तो बदले, मगर भारत ने भी कभी ऐसा सोच समझ के हर कोई चीज बोली, और भारत बड़ी नापी तुली बात बोल रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और इसको हमने ऐसे ढंग से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है इंडिया का, कि हम कुछ ऐसा ना करें जो भारत के रिलेशनशिप को इफेक्ट करे, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड हो या आपका इजराइल हो। तो इसलिए भारत जो है पहले जो स्टैंड लेता रहा, और वो अभी भी है, हम पैलेस्टाइन कोज के साथ हैं, और हम जो टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, और हम कहते हैं जो हमास है वो उसका कोई पैलेस्टाइन से लेना देना नहीं, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिप्रेजेंट नहीं करते पैलेस्टाइनियंस को। तो ये भारत का स्टैंड है, और भारत ने ये तो हरदम कहा कि हम टू नेशन थ्योरी मानते हैं, कि यहाँ पर एक प्रकार से पैलेस्टाइन के लिए भी देश होना चाहिए, और यहूदियों के लिए भी, जूस के लिए भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस स्टैंड पे कोई बदलाव आया है भारत में, और मुझे मतलब लगता है कि जितने अरब लोगों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा किए हुए उसे खाली करनी होगी। मतलब गाजा में जो आज चल रहा है, गतिविधियां चल रही हैं, तो अगर उस परिदृश्य में देखा जाए अटल बिहारी की सरकार में, तो आज वो स्टैंड शायद गाजा के समर्थन में होता। देखो ये सच्चाई है कि कुछ स्टैंड में फर्क तो ये है कि आप कह रहे हो जो गाजा पट्टी है, 2005 तक जो गाजा पट्टी थी उसमें इजराइल ही था, इजराइल खुद ही वहां से निकला है। उसको ये पता चला कि भाई आप दूसरे को रूल नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है। ये अलग बात है, मैं ये कहता मानता हूं कि एक बहुत बड़ा सदमा लगा 7 अक्टूबर को। इन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कर सकता है। हमास जो गाजा पट्टी में 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और मसाद भी फेल होगी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी फेल होगी, और उनकी फौज भी कुछ टाइम के लिए फेल होगी। ये मान के चलना पड़ेगा इजराइल को, और इसीलिए अब इजराइल ने मन बनाया है चाहे कुछ भी हो, हमास को हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, क्या करेंगे, वो तो समय ही बताएगा, उसमें वो चर्चा का विषय है। और वो चल सकते हैं कि क्या एंड में ये गाजा पट्टी के अंदर घुसेंगे। ये मेरा मानना है, पर्सनल मानना है कि वो घुसना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई मैंने करी है और जानता हूं कि जब तक आप फिजिकली एंटर नहीं करेंगे तब तक आपके पास वो जगह नहीं हो सकती। क्या वहां पर इजराइल को रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वहां से फिर निकलना चाहिए, पर जाना बहुत जरूरी है। तो वो क्यों नहीं जा रहा? देखो इसलिए नहीं जा रहा, एक तो 200 के करीब अभी भी उनके जो होस्टेजेज हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं पता, क्योंकि वो तो हमास उनको मारना स्टार्ट कर देगा तो इजराइल बैकफुट पे आ जाएगा। दूसरा ये है जो पैलेस्टीनीज हैं उनको वो हमास एक प्रकार से ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। बार बार जो इजराइल है वो कह रहा है कि आप साउथ की तरफ जाएं, वो जाने नहीं दे रहा, क्योंकि सच्चाई है वो हमास को कोई लेना देना नहीं पैलेस्टाइन से, वो इनको इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए वो भी एक क्लियरिटी करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां पर टनल डिफेंस बना रखी है, लड़ाई आसान नहीं होगी। इसलिए इजराइल चाहता है कि इतना रजिस्टेंस खत्म कर दो फायर कर करके रॉकेट मिसाइल से, कि इसके अंदर विल टू जो फाइट है वो खत्म हो जाए और फिर अंदर घुसे। क्योंकि अगर आप घुसे तो अब हमास इतना आसानी से को जीत हार नहीं पाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि आगे कब करेगा वो समय बताएगा, मगर वो हमास को बिल्कुल एक प्रकार से वीक करके फिर अंदर बढ़ेगा, क्योंकि इस हालात में वो वीक नहीं है। और ये सच्चाई है कि वोरा साहब कई चैनल पे बता भी रहते हैं कि इनकी जो लीडरशिप है वो कतार में भी, सीरिया में, वो लीडरशिप को अलग जाएंगे, ये पक्का है, इजराइल उसको छोड़ेगा नहीं। मगर ये सच्चाई है कि अब उसका एक एम तो है कि किसी तरीके से हमास को खत्म करना जितना भी हो सकता है। और दूसरा मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश करना चाहता है कि जो गाजा पट्टी है वहां से हमास बिल्कुल खत्म हो जाए। हिजबुल्लाह को भी वो एक प्रकार टारगेट करेगा लेबनान में, और उसके बाद ये सच्चाई है कि वो वहां नहीं रहेगा, वहां पर रहना इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। और वो उसको पहले लेसन लर्नड है, इसीलिए वो 2005 से निकला था, और वो अच्छी बात थी, मगर उसने ये नहीं सोचा था कि निकलने के बाद हमास ये कर सकता है जो 7 अक्टूबर को किया। प्रियांक जी,
वोरा साहब, एक बड़ी आशंका इस बात की भी है कि इजराइल हमास की लड़ाई के बीच यूरोपियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज वर्ल्ड वॉर छेड़ सकती हैं आपस में। थोड़ा स्पष्ट करें, क्या आसार बन सकते हैं विश्व युद्ध के? विश्व युद्ध किसके और किसके बीच में होगा? वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? सारी दुनिया एक दूसरे से लड़ती है जी, लेकिन इस तरह की अटकलें जो लग रही हैं कि यूरोपियन मैं बता रहा हूं आपको, तीसरा विश्व युद्ध आप इसकी बात कर रहे हैं, चौथा युद्ध लड़ेंगे हम पत्थरों के साथ और डंडों के साथ। ये न्यूक्लियर दुनिया है सर। वो आपका पड़ोसी मुल्क है, वहां का कोई नेता वेता है, किसी का दामाद है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बम फेंक के आएंगे भारत पर। इसमें दिस इज टोटल नॉनसेंस। उसको अपना भेजा, उसका मेरे ख्याल भेजा फ्राई हो गया, किसी डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करा। वर्ल्ड वॉर किस बात के लिए सर? यूरोप अपनी डिस्ट्रक्शन रिस्क करेगा पैलेस्टाइन की खातिर, इजराइल की खातिर। रशिया अपनी डिस्ट्रक्शन रिस्क करेगा ईरान की खातिर। कौन कौन लड़ना चाहता है किसके लिए? अगर आप मिसाल के तौर पे आज देखिए सर, एक चीज आपको बता देता हूं कि आजकल तो ईरान सबका डार्लिंग बना फिरता है। जब यही व्लादिमीर पुतिन चेचनिया में, इंगुशेटिया में डागे, मैं तो काम कर चुका हूं वहां, चेचन लोग जो मुसलमान हैं उनको ठोक रहा था, यही ईरान बोला कमीने तू बड़ा पाजी है, तू ये है, तू वो है। और जब चीन ठोक रहा था उइगुर मुसलमानों को, चीन तू बदमाश है, तू चोर है, तू आज तो डार्लिंग 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 हो रहा। ये कब तक चलेगा सर? कल फिर से वही बात शुरू हो जाएगी। रियलिटी ये है, कोई नहीं रिस्क करेगा वाइडर कॉन्फ्लिक्ट। किसको फायदा हो? इस पैलेस्टाइन धरती के लिए वो लड़ेंगे? कौन लड़ेगा उसके लिए सर? मैंने तो ये देखा है बड़ी बड़ी चीजों में। अफगानिस्तान में तो आपने स्टेबलाइजेशन कर दिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप वापस देख के आगे तालिबान को निकाला, तालिबान को आप वापस लिया। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जनरल साहब कह रहे हैं हुकूमत करना बड़ा मुश्किल होता है। सो वर्ल्ड वॉर की बात करना इट्स टोटली इनअप्रोप्रिएट। सऊदी के क्राउन प्रिंस, पहला विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ था? दूसरा कहां शुरू हुआ था? यूरोप में। दूसरा भी यूरोप में हुआ था, तीसरा भी यूरोप में होगा, अगर हुआ एशिया में नहीं होगा। तो इस तरह का बयान सर जो सऊदी के क्राउन प्रिंस का आया था अभी बीते रोज, कि हम लोग एक बड़े वैश्विक गंभीर हालातों की ओर बढ़ रहे हैं, अगर ये लंबा युद्ध चला तो विश्व के कई देश इससे प्रभावित हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पे यही कहा गया कि हम वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप इसका सिरे से खंडन करते हैं? टोटली ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर विश्व में कोई समस्या आज हो रही है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, यूक्रेन जंग के कारण काफी हद तक हो रही है। रूस बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, यूक्रेन बहुत बड़ा है, उसके कारण हो रही है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे वेनेजुएला पे, अब उनको हटा रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका है। तो सर इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस जंग का समाधान होगा। कब तक चलेगा ये? कब तक ये बम फेंकते रहेंगे? कब तक उनको मारते रहेंगे? और दूसरी तरफ आपके अमेरिका जो बाइडेन साहब के भतीजे वहां बैठे हुए हैं यूक्रेन में, वो रो रहा है कि आए मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे भूल गए हो, मुझे भी कुछ दो। फिर अभी $100 बिलियन या कितने $200 बिलियन उन्होंने अपनी कांग्रेस से मांगे, एक ढेला नहीं मिलेगा। अब देखने वाला है कि यहाँ पे होता क्या है। बट माई प्रेडिक्शन, वैसे भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते, 4 हफ्ते तक ये जंग चलेगा। इजराइल बूट्स ऑन द ग्राउंड तभी रखेगा जब पूरी तरह से इसकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, और ईरान को जो बड़े बड़े देश हैं वो मिलके ठोकेंगे सर अफगानिस्तान के जरिए। सांप का सर तेहरान में अफगानिस्तान के जरिए ईरान पर होगा चौतरफा हमला, क्योंकि वो है शिया और अफगानिस्तान है सुन्नी, उनके संबंध ठीक नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी बड़े मजे से चल रही है, उनका अफगानी बड़ा खुश है। अमेरिका गाली भी नहीं दे रहा तालिबान को। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी लगभग शांति है, और उनके वहां पे उन्होंने जो तैयारी की है मैं जानता हूं सर, वो वहां से ठोकेंगे ईरान को, और ये मुल्ला जो ईरान को चलाते हैं वो भाग जाएंगे। क्योंकि इंटरनली फाइनली जब लोग उठेंगे सर, मैंने मिस्र में देखा है, मैंने सूडान में देखा, मैंने जिम्बाब्वे में देखा, बुर्किना फासो में देखा, बांग्लादेश में जनरल साहब को याद होगा हमने देखा था, जो लोकल पॉपुलेशन अपने लीडर्स के अगेंस्ट उठ पड़ती, इजिप्ट में देखा, तब उनको कोई नहीं रोक सकता।